नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को बधाई। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन से संबंधित कई कथाएं हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं, जिनका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ भाई बहन के प्रेम के अनोखे रिश्ते को निभाने से लेकर उनकी रक्षा करने तक का महत्व दर्शाती हैं। पहली कहानी है माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गईं। भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी ने अनेक प्रयास करने लगीं। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगीं। जब माँ एक दिन रोने लगी, तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आए। दूसरी कहानी है द्रौपदी और श्री कृष्ण की कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। ये सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। जिस दिन ये प्रसंग हुआ था, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। तभी से इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और सभी बहनें द्रौपदी की ही तरह अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी श्री कृष्ण की तरह ही बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। दोस्तों, तीसरी कहानी है माँ संतोषी की कहानी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया। इस रस्म के बारे में पूछा, तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हारकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। चौथी कहानी है इंद्राणी ने इंद्रदेव को बांधा था रक्षा सूत्र। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन उसमें देवता विजयी नहीं रहे। तब हार के भय से भगवान इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे।
गुरु बृहस्पति ने युद्ध रोकने के लिए कहा और उपाय बताया। इंद्र की पत्नी महारानी शची ने कहा, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, जिससे उनकी रक्षा होगी और वह विजयी होंगे। इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। ब्राह्मण से मंत्रों का उच्चारण करवा कर भगवान इंद्र को बंधवाया। इसके बाद युद्ध में इंद्रदेव की विजय हुई। ये घटना भी सतयुग में ही हुई थी। 5वीं कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उसे अपना भाई माना। हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए रानी कर्णावती की रक्षा की थी। इन दोनों का तो धर्म भी अलग था और न ही दोनों भाई बहन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस रक्षा सूत्र का महत्व समझा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। आप सभी का धन्यवाद।